जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे उम्मीदवार अपनी दावेदारी और वायदे लेकर चुनावी मैदान में कूद रहे हैं। लेकिन आपके गांव में आपके प्रधान ने कितना काम कराया है ये दिखाना भी तो बहुत जरूरी है, और इसी की जिम्मेदारी भारत समाचार ने बखूबी निभा भी रहा है और आगे भी निभाएगा। आपको दिखाते हैं इस गांव की रिपोर्ट। चुनाव के वक्त विकास के वादे और दावे करना तो हर नेता की फितरत होती है, लेकिन उन वादों पर कौन कितना खरा उतरता है इसका जायजा भारत समाचार लगातार लेता रहता है। और इसी के मद्देनजर हमारी टीम कासगंज जिले के सोरो विकास खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत तोलकपुर पहुंची और पंचायत चुनाव के मद्देनजर क्या माहौल चल रहा है गांव में इसका हमने जायजा लिया। तो हमने देखा कि यहाँ के निवर्तमान प्रधान राजकुमार ने पिछले 5 सालों में कोई भी विकास कार्य गाँव में नहीं कराया। ये हम नहीं बल्कि खुद यहाँ की तस्वीरें और गाँव वाले हकीकत बयां कर रहे हैं। तोलकपुर पहुंची हमारी टीम ने देखा कि सड़कें उबड़ खाबड़ पड़ी है, नालियां गंदगी से भरी है, पात्रों को ना तो आवास मिला और ना शौचालय बना और ना ही गरीबों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा। लेकिन इस बार जनता ने निवर्तमान प्रधान राजकुमार को हराकर प्रधान पद के उम्मीदवार प्रदीप मौर्य को जिताने का मन बना लिया है। ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। भारत समाचार का खास कार्यक्रम मार मोरिया तान के पहुंचा है उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के सौरभ विकासखंड क्षेत्र के बम्मी नगला गांव में। यह जानेंगे कि आखिर 5 साल में प्रधान जी द्वारा कितना काम किया गया है और कितने विकास के रास्ते खोले गए हैं इस गांव में, और इस गांव की जनता को प्रधान जी द्वारा किए गए विकास कार्यों से कितना लाभ मिला है। यह मेरे साथ यहाँ गाँव की जनता है, इनसे जानते हैं कि यहाँ इस गाँव में किस तरीके का विकास रहा है। क्या नाम है आपका? यहाँ पे सब कोई विकास नहीं रहा है। मेरा नाम जवाहरलाल है। इस गांव की बात करें तो 5 सालों में कितना विकास? कोई विकास 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है सब। और ये है कि हमारे गांव में तो कोई प्रधान ही नहीं है। प्रधान काशी नलागे और तोलकपुर के बनते हैं, तो ये लोग हमारे यहाँ कोई विकास नहीं करते। किस तरह की समस्या रहती है? समस्या तो पूरी रहती है, क्योंकि वे अपने गाँव के विकास करते हैं, हमारे गाँव में करते ही नहीं है सर। बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना है या शौचालय वगैरह, ये कोई योजना नहीं मिली है। शौचालय मिली है, शौचालय अधूरी पड़ी हुई है सब। तो इस बार आप लोगों ने क्या मूड बनाया? ये मन बनाया है कोई युवा प्रधान बने, पढ़ा लिखा, और ये शिक्षक प्रधान चाहिए। प्रदीप कुमार मौर्य के लिए हम लोगों ने चुना है भमीन नगला से, जिन्हें आप लोग जिताएंगे। हाँ, इन लोगों के लिए साथ हैं सब, हम सब लोग इन लोगों से। आपके गांव में बात करें तो कौन मौजूदा प्रधान है और उसके द्वारा कितना विकास किया गया? वैसे तो विकास तो हमारे यहाँ तो जो क्या कहते हैं पुराने प्रधान ने तो कुछ भी नहीं किया है। राजकुमार जी ने 1 रुपये का काम नहीं किया है। हमने नया आदमी अपने गांव से एक अपने सलाह करके हमने प्रदीप मौर्य जी के लिए सब इन्होंने कराया है, हमने विचार बनाया है, पढ़े लिखे हैं। आपके गांव में शहर से जोड़ने के लिए सड़कें वगैरह की बात की जाए या शौचालय की बात की जाए, कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है सरकार। हमारे यहाँ तो बड़ी स्थिति खराब है। इस जहाँ में तो छोटा सा गांव है और आसपास के जो प्रधान होते हैं, जो बड़े गांव के होते हैं, वो तो छोटे गांव में देखते नहीं है और जी और कह देते हैं हमारा गांव अपने गांव को देखें कि तुम्हारे गांव को देखें। तो कोई विकास नहीं किया है सरकार। पीछे गंदगी भी दिख रही है। अरे गंदगी तो इतनी है, ना कोई सफाई कर्मी आए और सब नाली भरी खड़ी हैं और टूटी भी पड़ी हैं और कोई भी देख रेख नहीं की है। कोई अधिकारी भी सुनता नहीं और ना अधिकारी कोई आता है। और चौटाला जी तो ऐसे हैं कि वे तो भाई देख नहीं सकते, वे तो धमकी और देते हैं, नो कहते हैं कि चलो भागो यहाँ से। एक बार कहा था उनसे भी, बिना तो धमकी और दी कुछ नहीं करेंगे, तुम अपनी कहीं भी शिकायत करो। ब्लॉक लोग दमंग है भाई, वे तो बहुत और भी लोग हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान स्वरूप। बात करें तो बम्मी नगला गांव में कितना विकास हुआ है, किस तरीके का लाभ मिला है? सब बिल्कुल ही लाभ मिला। हमें तो जिन है कि 2 आना की कोई चीज नहीं जाती, कोई लाभ नहीं, कोई नशा। हमें झुपड़िया में रहते हैं और कोई ना एक चीज मगर मिल गई है, वो सिलेंडर 100-900 रुपया को भरा जा रहा है, भैंस से कोई खाली करो है। बात कर रहे हैं तो आप खुले में आप कह रहे हैं छप्पर में सोते हैं, तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह कोई ना कसना बिल्कुल नहीं सर, कोई लाभ नहीं ना कोई ना मिला। तो इस बार क्या मूड बनाया? हमें तो जी मूड बनाओ। हमारे गाँव को एक लोग है प्रदीप। मैं तो पढ़ा लिखा तो हमसे अंग्रेजी जान तो लाऊं। हमारा तो काम क्या हुआ है कि जाई साहब प्रधान कर दो बस। और भी महिलाएं भी हैं, इनसे जानते हैं कि आपके गांव में किस तरीके का विकास है, किस तरीके की बात करें? हमारे गांव में कोई विकास नहीं है। क्या कहते हैं, हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है।
ऐसे में। और हम तो ये चाहते हैं कि हम अपने गांव के प्रदीप हैं उन्हें प्रधान बनाना चाहते हैं। आखिर क्या है आखिर प्रदीप में जो प्रदीप का हल्ला चल रहा है? हल्ला चल रहा है, जे हल्ला चल रहा है कि हमारा गांव का प्रधान हो जाएगा तो हमें सुविधा होगी, दूसरे गांव से हमें सुविधा नहीं मिल रही है। तो क्या जो मौजूदा प्रधान जी है वो दूसरे गांव के हैं? हाँ, दूसरे गांव के हैं भी, इसलिए वो सुनवाई नहीं करते? हाँ, सुनवाई नहीं करती हमारी। वो कुछ कहते हैं तो ना कह देते हैं सेक्रेटरी के पास जाओ, कि वहाँ जाओ, कि ब्लॉक जाओ, कि वहाँ जाओ, ऐसे कहते हैं। तो आपका हम पढ़े लिखे हैं ना, तो हम कहाँ जाएं, ये बताओ। तो ये थे सोरो विकासखंड क्षेत्र के नगला भम्मी गांव की जनता, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार उन्होंने मन बनाया है कि इस बार जो गांव से प्रधान चुनेंगे वो अपने ही गांव का होगा और युवा होगा। अक्षय पालीवाल, भारत समाचार, कासगंज।